देखिए रिद्धा, क्लियर दिख रहा पूरा? अपर्णा देखिए, पायल और ये क्या नाम है, माधवी। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में देखिए आप लोग को हम समझाए थे कि मैग्निफिकेशन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा चीज है। अगर किसी भी मिरर के द्वारा कोई इमेज बन रहा है, उसमें अगर हम इमेज का हाइट को ऑब्जेक्ट का हाइट से डिवाइड करेंगे, तब जो ये रेशियो निकलेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन। अच्छा जल्दी से हमको बताइए तो, ये जो मैग्निफिकेशन है, इस मैग्निफिकेशन का आपका यूनिट क्या होगा? जल्दी, व्हाट शुड बी द यूनिट? बोली। डायोप्टर। नो डा- यूनिट। डायोप्टर होगा, कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये जो हाइट ऑफ द इमेज है, अगर ये आप मीटर में लिखिएगा तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी मीटर में लिखना पड़ेगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो क्या होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं आएगा। समझे माधवी? तो ये क्या लिखिएगा, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल m हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। इसका ना तो कोई यूनिट होगा और इसका ना ही कोई डायमेंशन होगा, याद रखिएगा। क्लियर है आराध्या? हाँ सर। ठीक है, आगे एक चीज सुनिए। देखिए हम लोग मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हैं किसमें, न कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी, कि आखिरकार मैग्निफिकेशन आपका जो ये होता है हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो ठीक है, लेकिन साथ में आपका v और u के टर्म में, मतलब आपका इमेज डिस्टेंस v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u के टर्म में मैग्निफिकेशन कितने के बराबर होता है। देखिए निकालते हैं इसको, तो नीचे लिखिए, एक करके करेंगे। सबसे पहले लिखिए फॉर कनकेव मिरर, फॉर कनकेव मिरर, इसमें लिखिएगा केस 1। कनकेव मिरर में दो केस में इमेज बनता है, एक बनता है रियल इमेज और एक बनता है क्या, वर्चुअल इमेज। तो लिखिए फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज। देखिए एक कनकेव मिरर बनाइए सबसे पहले, तो मान लीजिए ये आपका कोई कनकेव मिरर है कुछ इस टाइप से, ये उसका कलरिंग वाला सरफेस है और आगे वाला उसका क्या है, आगे वाला उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये है उसका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ है आपका पोल और इसका जो स्फेरिकल सरफेस होगा, ठीक है, वो जिस स्फीयर का पार्ट से बना होगा उसका मान लीजिए सेंटर यहाँ पर कहीं होगा, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बीच में क्या होगा, दिस शुड बी योर फोकस। तो इसमें हमको क्या करना है, हमको इसमें बनाना है क्या, रियल इमेज। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ यहाँ पर है, दिस शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रे ऑफ लाइट आप कैसे भी डाल सकते हैं, अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट लाइएगा इस टाइप से, तो कहां से पास होगा जी आराध्या, फोकस से। कहां से, फोकस से। तो इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। तो ये है आपका फोकस। जब भी किसी कनकेव मिरर में रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, वो हमेशा फोकस से पास करेगा। अगला लाइए यहाँ पर पोल में लाइए। आपको बताए थे कि कोई भी लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करते हुए जाएगा तो यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो आपका मिरर सरफेस में क्या होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट से लाइए एक ठो इंसिडेंट रे, ताकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, और जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही बड़ा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो मान लीजिए ये हो गया आपका इंसिडेंट रे यहाँ पर, ठीक है। दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सो दिस इज योर क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतने बड़ा इधर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनेगा। और आपको याद होना चाहिए कि अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखिएगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखिएगा, तो इमेज तो कहां बनेगा, सी और पी के बीच में, मतलब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो यहां पर इसको दिखा दीजिए इस टाइप से, ऐसा करके, ठीक है। और ये बन गया इमेज इस टाइप से। नाम दे दीजिए इसका, जैसे ऑब्जेक्ट का नाम मान लीजिए दे दीजिए ए बी, इमेज का नाम क्या होगा, ए डैश, और दिस शुड बी योर बी डैश हो जाएगा।
अब देखिए मैग्निफिकेशन होता क्या है ना, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नीचे इसको लिखे यहाँ पर, कल ही पढ़े थे, 10 क्लास में भी पढ़ाए थे आप लोग को। लिखिएगा मैग्निफिकेशन कोमा देखिए m बराबर क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस डायग्राम के अनुसार देखिए इमेज कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसका क्या क्या होगा। जब भी इमेज का हाइट को दिखाइएगा h डैश का यूज कीजिए, जब भी ऑब्जेक्ट का हाइट को दिखाइएगा h का यूज कीजिए। तो नीचे लिखिए फ्रॉम द डायग्राम, जो आपका हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है, बोलिए इमेज का नाम क्या लिखा है आराध्या, ए डैश बी डैश, दिस इज योर ए डैश बी डैश। अच्छा इसका सिंबल क्या लिखेंगे, तो इमेज का हाइट को हम लोग हमेशा एच डैश से दिखाते हैं, लेकिन आप लोग को हम पढ़ाए थे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का रूल, कोई भी हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे नापिएगा तो किसमें होगा, नेगेटिव में। और आपका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना है, इन्वर्टेड इमेज बना है, उल्टा इमेज बना है, इसका आगे क्या साइन लगेगा, माइनस साइन लगेगा। उसी तरह से लिख दीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका सिंबल क्या दीजिएगा, तो ये पहले लिख लीजिए, इसको हम लोग किसमें दिखाए हैं डायग्राम में, ए बी से दिखाए हैं, और इसको लिखेंगे हम लोग एच के साथ। और ये एच किस में होगा, प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा, कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है आपका ऑब्जेक्ट, और कोई भी हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नापिएगा तो हम लोग क्या जानते हैं, किसमें लिखते हैं उसको, आंसर है प्लस में। अब इन दोनों चीज को यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या होगा, देयरफॉर जो आपका मैग्निफिकेशन m होगा, हाइट ऑफ द इमेज का जगह रख दीजिए माइनस ऑफ h डैश, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का जगह रख दीजिए प्लस h। का मतलब क्या, उसको सिंपली आप h लिख सकते हैं। तो ये आपका बन गया क्या, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कौन सा मिरर, कनकेव मिरर का रियल इमेज का केस में। तो याद रखिएगा कनकेव मिरर में आपका जब रियल इमेज बनेगा तो उस केस में जो आपका मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, आंसर है नेगेटिव होता है। ठीक है, उसको याद रखिए। तो नीचे यहां पर लिख लीजिए, लिखिएगा देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। जब भी रियल इमेज बनेगा मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहेगा, आंसर है नेगेटिव रहेगा। तो याद रखिएगा कि जब भी आपका कनकेव मिरर में रियल इमेज बनेगा तब उसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा पायल, आंसर है नेगेटिव होगा। अब आगे देखिए सुनिए, मैग्निफिकेशन को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब क्या, u, और इमेज डिस्टेंस मतलब क्या, v। देखिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो स्टार देकर नीचे हेडिंग लिखिएगा, लिखिएगा मैग्निफिकेशन, नीचे लिखिए, बात भी क्लियर है ना सर। हाँ, नीचे लिखिएगा स्टार देखिए, मैग्निफिकेशन in terms of object distance u and इमेज डिस्टेंस क्या, v। मैग्निफिकेशन को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस केस में, मिरर के केस में। तो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा ये जो दो ट्रायंगल है, कौन कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपका ए डैश बी डैश पी, और एक ट्रायंगल ए बी पी। ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होगा, आंसर है सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि देखिए पहला बात तो इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसका भी एक एंगल 90 डिग्री है। ये वाला जो एंगल तो है ऊपर वाला ट्रायंगल में, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो दो एंगल बराबर हो गया दोनों ट्रायंगल का। तो जो थर्ड एंगल इसका ये वाला है और इसका जो थर्ड एंगल ये वाला है वो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी होगा और ट्रायंगल ए बी पी होगा वो दोनों ट्रायंगल आपका आपस में सिमिलर होगा। और अगर दोनों ट्रायंगल आपका आपस में सिमिलर होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो नीचे इसको देखिए लिखता है
नीचे लिखिएगा, डायग्राम फिर से नहीं बनाना है, उसी डायग्राम में हम दिखा रहे हैं। नीचे लिखिएगा, सिंस ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल ए बी पी आर सिमिलर, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश बटे ए बी, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज पी बी डैश, यहाँ देखिए पी बी डैश बटे क्या, पी बी। डायग्राम में अगर देखिएगा तो क्या होगा, दिस इज योर ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर पी बी डैश, इस ट्रायंगल का जो बेस है और इस ट्रायंगल का बेस क्या, ऊपर वाला ट्रायंगल का बेस पी बी, तो पी बी डैश बटे पी बी कर दी, ठीक। और इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसी को जब प्रॉपर सिंबल के साथ लिखिएगा, इसी इक्वेशन 1 को, ठीक है, तो आपको आराम से मिल जाएगा क्या, मैग्निफिकेशन m, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस v के साथ उसका रिलेशन। तो नीचे लिखिए फ्रॉम द डायग्राम, ये सारों को लिखेंगे उसका सिंबल के साथ। नीचे लिखिए फ्रॉम द डायग्राम। देखिए पहले हमको बताइए ए डैश बी डैश का क्या मतलब, ए डैश बी डैश का मतलब क्या, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। और हाइट ऑफ इमेज को किससे दिखाते हैं जानकी, आंसर है एच डैश से। और आप ध्यान से देखिए डायग्राम में आपका जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, इसलिए हाइट किस में होगा, नेगेटिव में। जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ना पिएगा सब नेगेटिव में, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होने से किस में होगा, पॉजिटिव में। तो नीचे है तो क्या होगा आपका इमेज, ये आपका हो जाएगा माइनस एच डैश। उसी तरह से जो आपका ए बी है वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लिखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है, इसलिए क्या होगा, प्लस एच, एच है ऑब्जेक्ट का हाइट, और प्लस क्या दिखा रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। अगला लिखिए पी बी डैश, पी से लेके बी डैश। देखिए डायग्राम में देखिए पी बी डैश क्या है, तो ये है आपका P, ये है आपका B डैश, तो ये आपका इमेज डिस्टेंस है। और इमेज डिस्टेंस किस में होता है, आंसर है V में होगा। उसका सिंबल क्या होता है इमेज डिस्टेंस का, V। लेकिन रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, आप उसके अपोजिट चल रहे हैं तब आपको इमेज तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब V किस में होगा, नेगेटिव में होगा। लिख दीजिए क्या, P B डैश इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और किस में होगा, भी, लेकिन माइनस में, क्यों, अपोजिट ना पर इंसिडेंट रे का। और एक है क्या, पी बी। देखिए पी बी क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, पोल से लेके ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका सिंबल क्या है पायल, यू, लेकिन इंसिडेंट रे के अपोजिट ना पर है, इसलिए किस में होगा, माइनस में, दिस इज योर माइनस यू। पहले लिख दीजिए इसको क्या, दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसका सिंबल क्या है, यू, लेकिन नेगेटिव में होगा माइनस यू। यू तो हमेशा देखिएगा आपका नेगेटिव में ही होता है। अब इन चारों चीजों को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, देखिए आपको मिल जाएगा। नीचे लिखिए, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी कैन राइट, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी कैन राइट। देखिए क्या होगा, ए डैश बी डैश की जगह हो जाएगा माइनस एच डैश, ए बी की जगह हो जाएगा एच बराबर पी बी डैश की जगह हो जाएगा माइनस भी, और पी बी की जगह क्या होगा, दिस इज योर माइनस यू। इसको सॉल्व कीजिए तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, और यहाँ जो ये माइनस है इसको उधर कर दीजिए तो क्या बचेगा, ये बचेगा एच डैश बटे एच बराबर, ये तो माइनस से माइनस कट गया, इस माइनस को उधर कर दिया, बनेगा माइनस ऑफ भी बटे यू। ठीक है, और हम लोग पढ़े हैं कि हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज योर मैग्निफिकेशन। तो नीचे लिख दीजिए, बट वी नो दैट हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एम, एम मतलब क्या, मैग्निफिकेशन, दिस इज योर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर इसके जगह पर m रख दीजिए मैग्निफिकेशन, देयरफॉर क्या मिल जाएगा, m बराबर माइनस ऑफ v बटे u। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, किसके टर्म में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस v के टर्म में। ठीक है, इसको आप ऐसा भी याद रख सकते हैं क्या, कि देयरफॉर जो आपका मैग्निफिकेशन m आया वो किसके बराबर हो रहा है, नेगेटिव ऑफ v का मतलब क्या, दिस इज योर इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय u का मतलब क्या, दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर आपको इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहेगा तब भी आप आराम से क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलिए माधवी, मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होगा, आंसर है कोई यूनिट नहीं होगा, अभी दिखाया ना, मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन।
अरे इतना क्लियर है आपको पूरा? देखिए हाँ सर। ठीक, माधवी क्लियर है ना? जानकी देखिए, पायल हाँ सर। ठीक। आगे देखिए सुनिए, हाँ सर। हाँ आगे देखिए सुनिए, यस सर। हाँ मैग्निफिकेशन को निकालने का दो फॉर्मूला हुआ। पहला फॉर्मूला कौन सा हुआ? हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला हुआ क्या? इमेज डिस्टेंस बटे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब एक चीज बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपका जो दो फॉर्मूला है ना, एक ये वाला फॉर्मूला v और u के टर्म में, और एक ये वाला फॉर्मूला h डैश और h के टर्म में, इसमें से इस केस में तो ठीक है, यहां पर भी नेगेटिव आ गया और यहां पर भी नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका यहां पर पॉजिटिव आएगा या यहां पर नेगेटिव आएगा तो मैग्निफिकेशन का साइन किसको फॉलो करेंगे? तो याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन का जो साइन निकलता है वो हमेशा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसका बात कर रहे हैं कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो आपको कहां से डिटरमाइन करना है? हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। ठीक है, यहां पर आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इसको देखना है। हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कीजिएगा, इसका जो साइन आएगा, अगर ये नेगेटिव आ गया मतलब इस केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, अगर ये पॉजिटिव आ गया मतलब इस केस में मैग्निफिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो एच डैश बटे एच का साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एच डैश बटे एच नेगेटिव में है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव में, अगर एच डैश बटे एच पॉजिटिव में है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। इस केस में दोनों बराबर आ गया, इसमें भी नेगेटिव आ गया इसमें भी नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव आएगा और आपको पूछा जाएगा कि मैग्निफिकेशन तब बताइए क्या हुआ, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो आप हमेशा इसको ध्यान दीजिएगा, एच डैश बटे एच का रेशियो को। इसको भी आप नोट करके नीचे लिख के रखिए, नहीं तो फिर 2-4 दिन बाद भूल जाइएगा। नीचे यहां लिख के रखिए, लिखिएगा द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन the positive or negative sign of magnification is determined from the ratio of किससे? हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच डैश बटे एच से निकालना होगा। अगर एच डैश बटे एच नेगेटिव में आ रहा है मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव में होगा, अगर एच डैश बटे एच पॉजिटिव में आ रहा है मतलब मैग्निफिकेशन भी किस में होगा? आंसर है पॉजिटिव में होगा। बोलिए आराध्या क्लियर है? अपर्णा देखिए, तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया। हाँ, कौन सा केस? कि आपका कनकेव मिरर का रियल इमेज का केस। अब लिखिए केस 2, कनकेव मिरर में, हाँ कनकेव मिरर में जब वर्चुअल इमेज बनेगा उस केस में आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा। ठीक है, तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, केस नंबर 2। केस 2 कौन सा है? कनकेव मिरर का वर्चुअल इमेज। लिखिएगा फॉर वर्चुअल इमेज। आप लोग को सबको मालूम है कि अगर कनकेव मिरर में आपको वर्चुअल इमेज फॉर्म करना है तो व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? बोलिए पायल, ऑब्जेक्ट को कहां रखिएगा? पोल और फोकस के बीच में। देखिए, तो ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बीच में हो गया क्या? दिस इज योर फोकस। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तब क्या होगा? उसका बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा और वर्चुअल इमेज होगा, और क्या होगा? डायरेक्ट इमेज बनेगा। मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रख रहे हैं, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। रे ऑफ लाइट यहां पर से मतलब आपका रे ऑफ लाइट को ड्रॉ कीजिए। तो पहला लाइए पैरेलल, अगर पैरेलल आएगा तो कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। तो मान लीजिए ऐसे पैरेलल आया, दिस शुड बी अ पैरेलल रे ऑफ लाइट। क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, जैसे फोकस से चला जाएगा। जब भी पैरेलल आएगा किसी कनकेव मिरर में तो रिफ्लेक्शन सरफेस से टकरा के फोकस से पास करेगा। और एक रे ऑफ लाइट कहां से लाइएगा? तो ये आपका नॉर्मल होगा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से इंसिडेंट रे रही है फोकस में और यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा, ये हो गया इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये हो गया नॉर्मल। दिस एंगल इज क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस।
जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही बड़ा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनेगा। दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना बड़ा आई उतना ही बड़ा आर, और ये ऐसे चला जाएगा। ये जो दोनों रे ऑफ लाइट है ये आपका क्या हो रहा है, फैलते हुए जा रहा है। जितना ये सब आगे बढ़ेगा उतना आपका ऐसे फैलते हुए जाएगा, और ये आगे कहीं नहीं मिलेगा, पीछे करना पड़ेगा। पीछे कीजिए, जब इसको पीछे कीजिएगा तो ऐसा दिखेगा, जब इसको पीछे कीजिएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। और दोनों जो आपका रे ऑफ लाइट है जो पीछे किया हुआ है वो आपको कहीं इस पॉइंट पे मिलता हुआ दिखेगा, और जहां ये मिलता हुआ दिखेगा वहीं पर आपका इमेज ठो बनेगा। तो ऑब्जेक्ट का नाम मान लीजिए देते हैं ए बी, इमेज क्या बन जाएगा, दिस इज योर ए डैश, और ये क्या, दिस इज योर बी डैश। बहुत ही सिंपल सा, कितना बार बनाया है। अब देखिए इसमें आपको निकालना है मैग्निफिकेशन। देखिए निकालते हैं, तो नीचे यहाँ लिखिएगा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कॉमा देके लिखिए एम। क्या होता है, दिस इज योर हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए इस केस में नीचे लिखिएगा हियर हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, इसका सिंबल हम लोग क्या यूज किए हैं, आंसर है ए डैश बी डैश, तो लिखिए दिस इज ए डैश और बी डैश। और ऐसे ही हम लोग कोई भी इमेज का वो किससे दिखाते हैं, तो इमेज का हाइट को एच डैश से दिखाते हैं। बोलिए आराध्या, एच डैश पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा, आंसर है पॉजिटिव में होगा। क्यों, क्योंकि एच डैश जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, दिस शुड बी इन क्या, पॉजिटिव। उसी तरह से जो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका सिंबल हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पर डायग्राम में, ए बी, और इसका सिंबल क्या देंगे, इसका सिंबल देंगे एच। एच किस में होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, तो एच तो हमेशा पॉजिटिव में होगा। क्यों, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, और जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा वो आपका हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अभी दोनों को यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आराम से निकल जाएगा एम। देयरफॉर मैग्निफिकेशन एम कितना होगा, हाइट ऑफ द इमेज, दिस इज योर एच डैश। आगे में प्लस है, लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी अल्फाबेट के आगे या नंबर के आगे बाय डिफॉल्ट प्लस ही होता है, बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या, दिस इज योर एच। तो क्या निकल गया, दिस इज योर एच डैश बटे एच। और आगे में कौन सा साइन है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। और अभी आपको तुरंत बताया कि एच डैश बटे एच का जो साइन आएगा वही मैग्निफिकेशन का साइन होगा। इसका मतलब इस केस में कनकेव मिरर जब वर्चुअल इमेज बनाएगा तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो उसको नीचे लिख के रखिएगा, नीचे लिखिए देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। Magnification is positive for virtual image। बोलिए पूनम, क्लियर है? पायल देखिए, आराध्या, आराध्या क्लियर है आपको? हाँ सर। ठीक, अब देखिए हाँ सर। इसी मैग्निफिकेशन को हम लोग चाहते हैं इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में लिखे, मतलब आपका क्या, v और u के टर्म में। जैसे इसमें किए थे सेम वैसे ही काम करना चाहते हैं। तो नीचे इसको लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। नीचे लिख दीजिए। ये सब बहुत भारी चीज नहीं है, ठीक है, 2 बार अगर पढ़िएगा आराम से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। नीचे लिखिए मैग्निफिकेशन in terms of object distance u and image distance v। वही वाला जो डायग्राम अभी बनाए उसी डायग्राम को यूज करते हैं, फिर से डायग्राम ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें भी वही देखिएगा कि 2 ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा। कौन सा ट्रायंगल, पहला देखिए ए डैश बी डैश पी वाला ट्रायंगल, दूसरा देखिए ए बी पी वाला ट्रायंगल। कैसा सिमिलर होगा ना, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के बराबर है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम क्या बोलेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो इसके बराबर होगा।
तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला 90 डिग्री वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो अगर किसी दो ट्रायंगल में आपका दो एंगल बराबर होता है, उसका थर्ड एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब क्या होगा, आपका दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी और ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर हो जाएगा। जैसे ही सिमिलर हो जाएगा क्या लिख देंगे, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर पी बी डैश बटे क्या, पी बी। उसका जो करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर और करस्पॉन्डिंग जो बेस का रेशियो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। नीचे इसको लिखिए, क्या लिखिएगा, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल ए बी पी आर सिमिलर, देयरफॉर ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर क्या लिखेंगे, दिस इज पी बी डैश बटे कितना, पी बी। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। डायग्राम में देख लीजिए एक बार फिर से, दिस इज योर ए डैश बी डैश बटे ए बी, दिस इज योर पी बी डैश बटे क्या, पी बी। इसका ये बेस, इसका ये बेस ट्रायंगल का। अब देखिए डायग्राम से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे उसका प्रॉपर सिंबल के साथ, कौन सा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सा हाइट ऑफ इमेज, कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कौन सा इमेज डिस्टेंस। तो नीचे इसको लिखिए, फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम। देखिए पहला है आपका ए डैश बी डैश, ये क्या है आपका, दिस इज योर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो वर्चुअल इमेज क्या होगा, अच्छा इमेज का जो हाइट होता है उसको एच डैश से दिखाते हैं, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो रहा है, इसका मतलब इसका हाइट को किसमें दिखाएंगे, पॉजिटिव में। अगला देखिए क्या है, ए बी, ए बी तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कोई भी केस में रहे, हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा। ठीक है, मतलब किसमें होगा, पॉजिटिव में, प्लस एच। और ऑब्जेक्ट का सिंबल क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का एच है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कर दीजिएगा, एच, और ये हमेशा प्लस में होगा। अगला क्या है, पी बी डैश। तो बी डैश आपका इमेज था, तो पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस, दिस इज योर इमेज डिस्टेंस, क्या होगा भी। लेकिन इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा, अब भी इधर ही चल रहा है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इसलिए भी किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा। यहाँ पर लिख दीजिए, दिस इज क्या, इमेज डिस्टेंस, दिस शुड भी क्या, प्लस भी हो जाएगा। उसी तरह से आपका जो पी बी है यहाँ पर, ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका सिंबल होता है यू, और यहाँ ध्यान से अगर देखिएगा तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, और पोल से जब ऑब्जेक्ट तक जाइएगा तो आपको इंसिडेंट रे के ऑपोजिट चलना पड़ रहा है, तो क्या होगा, नेगेटिव। ऐसे भी आपको मालूम होगा ऑब्जेक्ट हमेशा बाएं साइड रहता है, इसलिए हमेशा क्या होगा, ये नेगेटिव में ही होगा। अब चारों को यहाँ पुट कीजिए, ये लिखिएगा, पुटिंग दिज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी कैन राइट, वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी कैन राइट। क्या हो जाएगा, देखिए, तो यहाँ ए डैश बी डैश की जगह हो जाएगा आपका एच डैश, ए बी की जगह हो जाएगा आपका एच बराबर पी बी डैश की जगह क्या लिखिएगा, दिस इज योर भी, और पी बी की जगह क्या लिखिएगा, दिस इज योर माइनस ऑफ यू। और आप लोग को मालूम है कि जो एच डैश बाई एच होता है उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन एम बोलते हैं। नीचे लिखिए, बट वी नो दैट एच डैश बाई एच बराबर क्या, एम, और एम का मतलब क्या, दिस इज योर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पुट कीजिए, देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना, m इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस को ऊपर कर दीजिए, माइनस ऑफ v बटे दिस इज योर u, दिस इज माइनस p बाई u होगी। इसका मतलब क्या, इस केस में भी जो आपका मैग्निफिकेशन निकलेगा कैसा निकलेगा, नेगेटिव ऑफ v का मतलब क्या, दिस इज योर इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाई u का मतलब क्या, दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए, मेन आपको यही समझना है, इसको घेर दीजिए पहले। देखिए मिरर में जब भी पूछेगा आपको मैग्निफिकेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ v और u, तो हमेशा होगा m बराबर माइनस v बाई यू। क्लास आप लोग 10 से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होगा, m बराबर माइनस v बटे यू। लेकिन यहाँ पर देखिए ये आपका वर्चुअल इमेज बन रहा है, और इस केस में जो मैग्निफिकेशन आया वो नेगेटिव में आया। कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। और इसी केस में जो हम लोग इसको निकाले m को, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के टर्म में, वो आया पॉजिटिव में। तो इसका मैग्निफिकेशन फिर क्या हुआ, पॉजिटिव के नेगेटिव, आंसर है पॉजिटिव हुआ। क्यों, आपको इसी का साइन को ध्यान देना है। एच डैश बटे एच का जो साइन रहेगा वही क्या होगा, मैग्निफिकेशन का साइन हो जाएगा।
मतलब चूंकि एच डैश बटे एच का साइन पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर का जो वर्चुअल इमेज बन रहा है उसका मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इसका साइन को आपको ध्यान नहीं देना है मैग्निफिकेशन निकालने का टाइम में। याद रहेगा पायल? देखिए आराध्या, अपर्णा, माधवी, क्लियर है पूरा? यस सर। ठीक, हाँ सर। यस सर। ठीक। अब देखिए इसका और एक जो है मिरर, कौन सा, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर में तो आपका एक ही इमेज बनता है, कैसा, वर्चुअल, उसमें तो रियल इमेज नहीं बनता है। उस केस में भी देखते हैं मैग्निफिकेशन कितना आएगा। फिर इसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है मैग्निफिकेशन का, उसको भी नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, तो पहले नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, फॉर कन्वेक्स मिरर, फॉर कन्वेक्स मिरर। कौन सा इमेज हो रहा है, वर्चुअल इमेज। ये तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, रियल इमेज तो फॉर्म करता ही नहीं। तो डायग्राम बनेगी एकदम सेम टू सेम वैसे ही बनेगा जैसे अभी हुआ था, उसी टाइप से। ये आपका कन्वेक्स मिरर हो गया, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया उसका पोल, और बीच में हो गया क्या, फोकस। ऑब्जेक्ट को रखिए इधर कहीं, लेट अस सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ए बी नाम देंगे इसका बाद में। आगे देखिए, एक रे ऑफ लाइट लाइए पैरेलल। जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आकर टकराएगा किसी कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, तो अंदर तो घुसेगा नहीं, क्या होगा, डाइवर्ज कर देगा, इसको फैला देगा, और ऐसा लगेगा कि जो लाइट है वो क्या हो रहा है, फोकस से निकलता हुआ दिख रहा है। ऐसा कर, ऐसे आया, ऐसे फैला दिया, फोकस से निकलता हुआ दिख रहा है। सेकंड रे ऑफ लाइट कौन सा लेते हैं इसमें, तो पोल में लीजिए। तो पोल में अगर आपका ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है, ऐसे आकर टकराया, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है वो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। क्यों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करते हुए जा रहा है, ये वाला एंगल डेफिनेटली आपका 90 डिग्री होगा। तो ये इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल, तो ये वाला क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई। और जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया क्या, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब देखिए, ये पहला रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, कहीं नहीं मिलेगा, पीछे करना पड़ेगा, इसको पीछे कीजिए। जब पीछे करते हैं तो इस पॉइंट पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलता हुआ दिखता है, तो इमेज भी आपको यहीं पर फॉर्म होगा। बना दीजिए यहाँ पर इमेज, डॉटेड से ही बनाइएगा क्योंकि इमेज कैसा है, वर्चुअल है। नाम दे दीजिए। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ये आपका इमेज है क्या, एडेस और बेटेस। ठीक, अब देखिए सेम उसी टाइप से करना है। बोलिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लिखिए मैग्निफिकेशन कोमा, देखिए एम बराबर क्या, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहां लिखिएगा हियर जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है वो किससे दिखाए हैं, ए डैश बी डैश से। और ऐसे हम लोग हाइट ऑफ इमेज किससे दिखाते हैं, एच डैश से। लेकिन चूंकि आपका जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ऊपर होने से क्या होगा, पॉजिटिव साइन के साथ होगा। और यहाँ लिखिएगा ऑल्सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को किससे दिखाते हैं जी डायग्राम में, ए बी से। इसका सिंबल तो क्या है, एच है, और ये तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होगा, इस बार भी ऊपर ही लिए हैं, क्या होगा, दिस इज योर प्लस। अब दोनों को डाल दीजिए यहाँ पर, देयरफॉर क्या आ जाएगा, जो आपका मैग्निफिकेशन है, जो आपका मैग्निफिकेशन है m, वो क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज मतलब h डैश बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब क्या, h। इसको लिख के घेर दीजिए, दिस इज योर मैग्निफिकेशन। बोलिए इसका साइन क्या आया आराध्या, आगे में क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस है। मतलब इस केस में भी जो आपका मैग्निफिकेशन बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। आगे में क्या है, प्लस साइन है। लिखिएगा मैग्निफिकेशन, यहाँ लिखिएगा देयरफॉर मैग्निफिकेशन, लास्ट में इसका कंक्लूजन भी लिखाएंगे, ठीक है, 4-5 पॉइंट इसका लिखाएंगे कंक्लूजन, उससे आपको पूरा ये चीज समरी जैसा याद रहेगा। देखिए देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज। एक चीज आप याद भी रख सकते हैं, जब भी आपका वर्चुअल इमेज बनेगा
ठीक है, तब आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और जब भी आपका रियल इमेज बनेगा तब आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा, जैसे यहाँ पर रियल इमेज बना था, मैग्निफिकेशन क्या हुआ था, नेगेटिव हुआ था। तो रियल इमेज में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं। अब देखिए इसी केस में देखते हैं कि मैग्निफिकेशन को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नीचे लिखिए, माधवी क्लियर है ना, अरे देखिए, हाँ सर। ठीक है, पायल पूनम आप लोग को क्लियर है, यस सर। ठीक, पूनम आपको समझ में आ रहा है, लिखिए मैग्निफिकेशन सर in terms of object distance, इसका सिंबल U है, एंड इमेज डिस्टेंस का सिंबल क्या है, V। उसी टाइप से बनेगा जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। दो ट्रायंगल को देखिए, कौन सा ट्रायंगल, सेम नाम दिए हैं। एक ट्रायंगल देखिए ABP, एक ट्रायंगल देखिए ADS BDSP, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा, इसका ये वाला एंगल इसके ये वाला एंगल के बराबर, दोनों 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R के बराबर होगा, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो R है वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोलते हैं, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगी, और ये एंगल पहले आपको दिख रहा है इसके एंगल इसके बराबर है। तो दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में बराबर हो गया, तो इसका जो थर्ड एंगल है इसके थर्ड एंगल के बराबर, और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। जैसे सिमिलर हो जाएगा एडस बीडस बटे AB लिख देंगे, और P बीडस बटे क्या, PB लिख देंगे। दोनों का परपेंडिकुलर और दोनों का जो बेस है उसको प्रोपोर्शनल दिखा देंगे। तो नीचे इसको लिख दीजिए, डायग्राम तो बना हुआ है। नीचे लिखिएगा क्या, ट्रायंगल एडस बीडस P एंड ट्रायंगल ABP are similar, therefore ADS BDS बटे AB बराबर PB डैश बटे क्या, दिस इज योर PB। बहुत बार किए हैं, अभी 2 बार किए इससे पहले, सेम टू सेम, मतलब एक ही टाइप से चलेगा जैसे इससे पहले किए थे। अब देखिए इसको लिखिए डायग्राम से, कौन क्या है, या लिखिएगा फ्रॉम द डायग्राम। देखिए पहले लिखिए ADS BDS, क्या होगा, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज किससे दिखाते हैं इसको, H डैश से। लेकिन चूंकि इमेज आपका वर्चुअल बना है और वर्चुअल इमेज सीधा होता है, सीधा इमेज है, इसलिए किसमें होगा, पॉजिटिव में, दिस इज योर पॉजिटिव H डैश। अगला लिखिए AB क्या लिखिएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किससे लिखिएगा इसको, H से, और ये तो हमेशा आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगला लिखिए PB डैश, पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस, क्या लिखिएगा, इमेज डिस्टेंस। अच्छा इसको देखिए डायग्राम में, जो ये पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस, तो इसको भी लिखेंगे, लेकिन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम लोग भी चल रहे हैं, तो क्या लिखिएगा, प्लस भी लिखिएगा, दिस इज योर प्लस भी, लिखिए ये सब तो लिख सकते हैं जी अभी। और अगला क्या लिखिएगा, PB, क्या होगा, दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, सिंबल इसका U, और ऑब्जेक्ट तो बाएं साइड है, माइनस U होगा। क्यों माइनस U होगा, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ चलने के लिए, यहाँ पहुंचने के लिए पोल से आपको इंसिडेंट रे जो लेफ्ट साइड जा रहा है उसके अपोजिट चलना पड़ रहा है, इसलिए क्या होगा आपका U नेगेटिव। U आपका हमेशा मैक्सिमम टाइम में नेगेटिव ही होता है। बोलिए माधवी, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। हाँ सर। लिखिए, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग दीज वैल्यूज in equation 1 we can write, देखिए क्या हो जाएगा, इसके जगह डालिए H डैश, इसके जगह डालिए क्या, H बराबर PB डैश के जगह डालिए V, और PB के जगह डालिए क्या, माइनस ऑफ U। अब हम लोग को मालूम है कि H डैश बटे H क्या होता है, M होता है मैग्निफिकेशन। नीचे लिखिएगा, बट वी नो दैट H डैश बटे H इज इक्वल टू क्या, M स्टैंड्स फॉर व्हाट, मैग्निफिकेशन। यहाँ रख दीजिए, देयरफॉर M कितना हो जाएगा, इसको ऊपर कर दीजिए -2 को,
तो क्या होगा, इसके जगह m पुट कर दिए, मैग्निफिकेशन, चूंकि हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को मैग्निफिकेशन बोलते हैं, इस माइनस को ऊपर रख दीजिए, माइनस ऑफ v बटे u। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया क्या, कि हम लोग मैग्निफिकेशन को माइनस ऑफ v बटे u के टर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी लिख दीजिए फिर याद रखने के लिए, m बराबर क्या, ये हो जाएगा माइनस ऑफ v का मतलब इमेज डिस्टेंस और u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको लिख के घेर दीजिए। तो मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, वो यहां से डिपेंड नहीं करेगा। कहां से डिपेंड करेगा जी जान की, आंसर है यहां से। अगर एच डैश बटे एच पॉजिटिव हो रहा है तो मैग्निफिकेशन भी क्या होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। बोलिए पहले यहां तक पूरा क्लियर है अध्याय, जितना बताएं कि कोई डाउट है, जल्दी बोलिए। पायल क्लियर है, माधवी, हाँ सर। अपर्णा, जानकी, सर। जानकी क्लियर है आपको भी? हाँ सर। अब देखिए इससे क्या कंक्लूजन निकला, उसको हम लोग नोट करते हैं। क्या कंक्लूजन निकला, देखिए कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी कोई इमेज आपका वर्चुअल बनेगा, ठीक है, जब भी कोई इमेज जैसे यहां बन रहा है, जब भी कोई इमेज आपका वर्चुअल बनेगा, जैसे इस केस में बन रहा है कनकेव मिरर का सेकंड केस में और कन्वेक्स मिरर वाला केस में, तो जब भी आपका वर्चुअल इमेज बन रहा है उसका मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर व्हिच इमेज, वर्चुअल, फॉर आपका वर्चुअल इमेज। जब भी इमेज वर्चुअल बन रहा है मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन जब भी आपका इमेज रियल बन रहा है, जब रियल इमेज फॉर्म कर रहा है तो मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो याद रखिएगा मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए हमेशा नेगेटिव होगा और मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा क्या होगा, आंसर है पॉजिटिव होगा। तो इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैग्निफिकेशन के बारे में, उसको नीचे लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल के ही लिखिए, नीचे लिखिएगा हेडिंग देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए कि मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। अच्छा, जो इमेज वर्चुअल होता है वो साथ में सीधा भी होता है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब सीधा। सर थोड़ा सा पीछे वाला पेज दिखाइए ना। हाँ लिखिए, जल्दी लिखिए। समझ में आ गया ना रद्या, की कोई डाउट है? नहीं सर, समझ में आ गया। ठीक है, जल्दी लिखिए। ये एकदम वैसे ही है जैसे इससे पहले किए ना, एकदम सेम टू सेम वैसे ही लिखा हुआ है। हो गया? हाँ सर। ठीक है, लिखिए इसको, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। मतलब अगर इमेज वर्चुअल और सीधा बन रहा है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। नंबर 2 क्या लिखिएगा प्रिया, बोली, प्रिया नहीं पायल बोली, कि मैग्निफिकेशन जो है वो आपका नेगेटिव होगा, किसके लिए, फॉर आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। लिखिए मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, एकदम इसको याद रखिए। अब इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या लिखते हैं, बोलिए। अगर आपको ऐसा कोई पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा आराध्या, अगर ऐसा कोई पूछेगा कि कनकेव मिरर के द्वारा बनने वाला जो इमेज होगा, कनकेव मिरर के द्वारा बनने वाला जो इमेज होगा उस इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा पायल? आंसर है दोनों होगा। क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बनाता है और रियल इमेज भी बनाता है। तो अगर कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा तो उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, अगर कनकेव मिरर रियल इमेज बनाएगा उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उसको नीचे लिखिए पॉइंट नंबर 3 में कि कनकेव मिरर के द्वारा बनने वाला जो इमेज होगा उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, क्योंकि कनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों टाइप का इमेज बनाता है, फॉर्म करता है। लिखिए उसको, magnification of the image magnification of the image
formed by concave mirror is negative or positive because the image formed by concave mirror may be रियल और क्या वर्चुअल। एकदम याद रखिएगा, कनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, तो रियल इमेज के लिए इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा और वर्चुअल इमेज के लिए उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कनकेव मिरर का दोनों मैग्निफिकेशन हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बोलिए आराध्या। जानकी, कन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होगा? माधवी बोली। आंसर है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, सिर्फ पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि कन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए कन्वेक्स मिरर के सामने में, तो कन्वेक्स मिरर उसका इमेज कैसा बनाएगा, ऑलवेज वर्चुअल। क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इसीलिए कन्वेक्स मिरर का जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। देखिए पॉइंट नंबर 4 में, द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, the magnification of the image formed by convex mirror is always positive। ऑलवेज वर्ड तो ध्यान रखिएगा, बल्कि इसको अंडरलाइन कर दीजिए, दिखेगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Because the image formed by convex mirror is always क्या, वर्चुअल। चूंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए कन्वेक्स मिरर का जो मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। बोलिए पायल, पायल क्लियर है कि कोई डाउट है? जानकी देखिए, हाँ सर। क्लियर है ना, ठीक है। अगला देखिए, अगर प्लेन मिरर का बात करेंगे तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होगा? बोलिए जी पायल। आंसर है +1 होगा। क्यों? हाँ, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होगा, +1 होगा। क्यों +1 होगा? क्योंकि मैग्निफिकेशन तो होता है हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप लोग को पढ़ाए थे कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा उसमें जितना बड़ा ऑब्जेक्ट को रखिएगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, और ऑब्जेक्ट को अगर सीधा रखिएगा इमेज भी सीधा ही बनेगा, मतलब ये कट जाएगा पूरा, और कट के कितना आएगा, आंसर है +1 आएगा। ये तो 10th क्लास में भी था आपका, तो यहाँ नीचे लिख दीजिए, इन केस ऑफ प्लेन मिरर, in case of प्लेन मिरर क्या लिखिएगा, इसमें साइज ऑफ द इमेज जो होगा वो किसके बराबर होगा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर। साइज लिखिए, हाइट लिखिए, एक ही चीज है। इसका मतलब क्या, दैट इम्प्लाइज साइज ऑफ द इमेज मतलब h' इज इक्वल टू h होगा। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, सिंस मैग्निफिकेशन m होता है हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर, तो यहाँ पर अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा। तो लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, हाइट ऑफ द इमेज को h' ही रखते हैं और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट चूंकि हाइट ऑफ द इमेज के बराबर है तो यहाँ पर इसको भी h' रख दीजिए। ये दोनों आपस में कट जाएगा और कितना आएगा, +1 आएगा। देयरफॉर क्या, m इज इक्वल टू +1। तो याद रखिएगा, आपका जो प्लेन मिरर है उस प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होगा, +1 होगा। समझे आराध्या? देखिए कि कुछ डाउट? हाँ सर। ठीक है, पहले आप लोग को क्लियर है? माधवी, जानकी देखिए, अपर्णा? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के रखिएगा। इसका और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7, उसको अगले क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छा से घर में पढ़ के प्रैक्टिस करके रखिएगा।